सती का पिता के घर पहुंचना, माता द्वारा सत्कार। श्री महादेव जी बोली, नारद, इसके बाद सुंदर वक्ष स्थल तथा खुले हुए केशों वाली दक्ष पुत्री भगवती सती रथ से उतरकर शीघ्रता पूर्वक अपनी माता के पास चली गई। अपनी पुत्री को बहुत दिनों बाद आई हुई देखकर दक्ष पत्नी प्रसूति उन्हें गोद में लेकर वस्त्र से उनका मुख कमल पोंछने लगी और बार बार उनका मुख चूमती हुई रो रो कर कहने लगी, माता, सर्वदेवेश्वर सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करके आप सोचने योग्य नहीं रह गई हैं और आप हम लोगों को शोक रूपी महासागर में छोड़कर चली गई। आप अत्यंत श्रेष्ठ तीनों लोकों की माता तथा आदि शक्ति हैं। ये मेरा भाग्य है कि आप साक्षात भगवती मेरे गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। सती, मेरे घर में कृपा पूर्वक उपस्थित हुई आपको जो मैं देख रही हूँ, इससे बहुत दिनों से विद्यमान मेरा शोक आज दूर हो गया। आपके दुर्बुद्धि पिता भी परम शिव को ना जानकर उनसे विशेष द्वेष भाव रखते हुए मोहवश महान यज्ञ कर रहे हैं। हमारे तथा विद्वान मुनियों के द्वारा अनेक तरह से कहे जाने पर भी इन्होंने ना तो आपको और ना ही परमेश्वर शिव को बुलाया। सती बोली, सभी देवताओं के देवता यज्ञेश्वर भगवान शिव का अपमान करके मेरे पिता समस्त देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। कोई कुछ भी माने, किंतु मेरा तो ऐसा निश्चय है कि इस यज्ञ की समाप्ति निर्विघ्न नहीं हो सकेगी। प्रसूति बोली, पुत्री, मैंने रात में जो अत्यधिक भयानक, दारुण तथा अत्यंत रोमांचक स्वप्न देखा है, उसे सुनो। उस महायज्ञ में जहां दक्ष प्रजापति देवताओं के साथ स्थित थे, वहां कोई देवी महेश्वरी अकस्मात आ गई। वे महान मेघों की कांति के समान श्याम वर्ण वाली थी। उनके बाल खुले हुए थे। वे दिगंबर थी। उनकी 4 भुजाएं थी। वे अट्टहास कर रही थी और जाज्वल्यमान 3 नेत्रों से प्रकाशित थी। उन्हें देखकर दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने विनय पूर्वक पूछा, आप कौन हैं? किसकी पत्नी हैं और यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी पुत्री सती हूं? इसके बाद दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करते हुए बहुत तरह की बात कही। उसे सुनते ही वे बड़े क्रोध से यज्ञाग्नि में कूद पड़ी। उसके बाद भयानक कर्म करने वाले तथा भीषण आकार वाले करोड़ों प्रमथगण क्षणभर में ही वहां उपस्थित हो गए और फिर कालांतक यमराज के समान महान उग्र कार्य करने वाला कोई महान पुरुष भी वहां आ गया। उसने विष्णु आदि प्रमुख देवताओं को जीतकर प्रमथ गणों के साथ महायज्ञ का विध्वंस कर डाला और दक्ष प्रजापति का सिर काट लिया। अब वे दक्ष प्रजापति मुख विहीन होकर यज्ञ कुंड के किनारे पड़ी रही। कौपीन वस्त्र धारण की तथा जटा मुकुट से सुशोभित महान उग्र रूप वाले वे सभी प्रमथगण क्रोधित होकर उन दक्ष प्रजापति को खाने को उद्यत हो गए। अपने समस्त अंगों में भस्म लपेटे तथा हाथों में शूल, पाश और खड्ग धारण किए हुए वे उनका रक्त पी रहे थे, नाच रहे थे और हंस रहे थे। तब दक्ष के सभी नगर निवासी ऐसा देखकर व्याकुल हो उठे और रोते हुए हाहाकार करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवाधिदेव सदाशिव की विनय पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें स्वयं बुलाकर कहा, इन दक्ष प्रजापति को अवश्य ही जीवित कीजिए। विभो देवदेव, इस यज्ञ का समापन कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। उनकी वह बात सुनकर शिव की निंदा किए जाने के कारण एक बकरे का सिर जोड़कर भगवान शिव ने दक्ष को जीवित कर दिया। रात के थोड़ा शेष रहने पर
मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा था और आज वही श्याम वर्ण वाली तुम मेरे नगर में आई हुई हो। मैंने जैसा स्वप्न में देखा था तुम वैसी ही दिखाई पड़ रही हो और दक्ष प्रजापति के विषय में जैसा देखा वही होने वाला है, क्योंकि जिस देवी को मैंने स्वप्न में देखा था तुम्हें वैसे ही देख रही हूं। माता, क्या यह स्वप्न कभी विफल हो सकेगा और शिव निंदा का समुचित फल प्राप्त कर वे दक्ष क्या अपनी मूर्खता का त्याग करेंगे? वे तत्वतः तुम दोनों को जानकर शीघ्र ही अपना द्वेष त्याग देंगे। पुत्री, तुम चिरंजीवी हो और तुम्हारी कभी भी कोई हानि ना हो। यह वियोग स्वप्न मात्र ही हो, प्रत्यक्ष में तो तुम दोनों दीर्घायु प्राप्त करो। तुम जिसकी अपनी हो वे निश्चय ही शोक करने योग्य नहीं है, वे धन्य है और भाग्यवान है। तुम कभी भी मेरा त्याग मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं।